वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो आज हम सीखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो सीबीएसई के या जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेजोनेंस, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली इसमें कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे वर्क करना वो आपका काम है, बट हाँ इससे आप एक एस्टिमेट जरूर लगा सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, ताकि आप अपना आंसर जो है वो ढंग से अटेम्प्ट करके आए। तो जस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं। जस्ट 2 सेकेंड आपको आइडिया हो जाएगा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखते हैं फटाफट से। देखो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो है बेंजीन, next is naphthalene, next is anthracene and next is phenanthrene। देखो इन सब में जो है ये दिखने में एक तरह के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। इस केस में अगर आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स is equal to number of vertical sigma bonds। ध्यान रहेगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है और 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है। बट हमें सिग्मा बॉन्ड जो देखने हैं वो कौन से देखने हैं, वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें एक ये वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक ये वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड है। दिख रहा है ना क्लियरली, ये वर्टिकल नहीं है तो इसमें 4 और सिग्मा बॉन्ड्स भी, बट हमने सिर्फ काउंट करना है वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 2, तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कितने होंगे, 2। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के केस में भी कैसे, नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखते हैं फटाफट से, 1 2 3। इजी है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, 3। नेक्स्ट आ जाते हैं एंथ्रेसीन पे। ठीक है, एंथ्रेसीन के केस में देखो नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 4। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं। फिनेंथ्रीन में देखते हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड्स। फटाफट से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, रिंग स्ट्रक्चर में क्या है, एक हेट्रोएटम भी लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, हेट्रोएटम है। अगर आपने ध्यान हो तो कॉन्जुगेशन के लिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये ध्यान करना कि क्या वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन का पार्ट है या नहीं है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ठीक है, पर इसमें से एक लोन पेयर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन है और एक लोन पेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो इस केस में देखो कैसे देखते हैं, मैं यहां पर ड्रॉ कर देती हूं। कौन से, देखो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए देखो नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एक रिंग स्ट्रक्चर में जो है एक हेट्रोएटम भी लगा हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या, एक हेट्रोएटम है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन सा लोन पेयर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन है और कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो इन सब पे जो है, इन कार्बन पे दिस एंड दिस, इन चारों कार्बन में क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल है और प्योर पी ऑर्बिटल ही क्या है,
कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, यू नो दैट बेटर, ठीक है। और इसके पास भी एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा और इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। तो इसमें से जो एक लोन पेयर है वो तो प्योर पी ऑर्बिटल में है और एक लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ओवरलैप हुआ, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ओवरलैप हुआ, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। और एक लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है क्योंकि ये क्या है, पैरेलल टू प्योर पी ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ही क्या है कि जो प्योर पी ऑर्बिटल है दैट शुड बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर। तो इसमें से एक लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो जैसे सपोज वो ये वाला है, ठीक है। तो फिर हमने कैसे देखना है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। इस केस में क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, कैसे देखोगे आप, नंबर ऑफ कॉर्नर्स से इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स देखो, एक ऑक्सीजन, 2 3 4 5, दोबारा काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे, ये क्या है, 5 हो जाएंगे। किसी केस में इसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का, फ्यूरैन, क्या है, फ्यूरैन। नेक्स्ट है पायरोल। पायरोल पे भी क्या है, एक लोन पेयर है और वो लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट किसमें है, प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स। काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 5। नेक्स्ट है ट्रोपाइलियम केटायन। क्या नाम है इसका, ट्रोपाइलियम केटायन। इसमें भी जो एक किस टाइप का सिस्टम है, पाई टू पी प्लस टाइप कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसे होगी, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 7 हो गए ट्रोपाइलियम केटायन के केस में। बट माइंड इट, ये क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखना इसको, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या है, पिरिडिन। इसका नाम क्या है, पिरिडिन। पिरिडिन में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजुगेशन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजुगेशन। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं यहां पर ड्रॉ भी करके बता देती हूं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। और वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्योर पी ऑर्बिटल है। और अगर ये बाकी प्योर पी ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर है तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ध्यान रखना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या करना है, अगर ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है तो हमने अपनी फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2। तो पिरिडिन के केस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का सिस्टम है ओपन चेन सिस्टम। ये क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। इस केस में ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं, इस केस में अगर आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड प्लस 1, ध्यान रहेगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड प्लस 1। तो अब देखते हैं लाइलिक कार्बोकेटाइन के केस में, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, और ये किस टाइप का सिस्टम है, पाई टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कितना है, 1, 1 + 1 2, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 2। नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पर कौन सा टाइप का सिस्टम है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है, 1 और 1 हम ऐड करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 2। अब लास्ट ये देखो, लास्ट के केस में क्या है, किस टाइप का सिस्टम है, पाई एंड नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, 1 + 1 2। तो इजी है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे है आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। मूवमेंट्स आपको खुद देखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्टिंग होती है वो कहां से कहां होती है, डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है, फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, ठीक है। पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे। तो फॉर सच इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स स्टे ट्यून्ड विद IIT केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस पे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, वी विल वर्क आउट ऑन दैट। टिल देन, थैंक यू।